पता है लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जीना, वो भी दूसरों की परवाह किए बिना। मुझसे तो पूछो लाइफ क्या है, मैं आपको बताता हूँ। लाइफ बिल्कुल एक सिगरेट की तरह है। आखिरी पफ तक पहुंचने के बाद पछतावा तो होता है दोस्त कि लाइफ बेहतर हो सकती थी। यही सच है, और प्रॉब्लम तो बहुत सारी है। अरे भाई, तुम तो फिल्में बनाते हो ना, तुम्हारे तो मजे ही मजे हैं। मुझे जब भी कोई ऐसा कहता है, कुछ कह रहे हो तुम? जी करता है उसका मुंह तोड़ दूं। पर ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि भाई साहब चाय के पैसे तो ये देने वाला है। बोलना भाई, क्या हुआ? भैया सब कुछ पता है। ऑस्ट्रिच के बारे में सुना है तूने? मैं सब समझता हूँ, काम कर अपना। पता है मुझे मत बता। मेरी इंडस्ट्री में हर किसी को रोज यही सवाल पूछा जाता है। कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है तुम्हारा? तुम्हारा कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है? कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है तुम्हारा? मेरा नाम मुगिलन है। बचपन में मैं दादा दादी को कहानी सुनाया करता था, जो मेरी माँ मुझे सुनाया करती थी। और कहानियों का शौक ही मुझे चेन्नई लेकर आया। नाले ये गुनार सीजन 1 और फिर 2 मूवीज में एसोसिएट डायरेक्टर बना, छोटी छोटी एड फिल्म्स की, और कहानी सुनाने पिछले सालों में कई प्रोड्यूसर से मिला। ऊपर से मेरी फैमिली को मेरी कोई परवाह नहीं है, इसलिए मेरे पास पैसे नहीं। मेरे सारे करता हूं, उन्हें लगता है कि पैसों के लिए ही कॉल कर रहा है। डाउट करने लगते हैं और बात अपने ईगो पर आ जाती है। चाहे जो हो, जो सपने आपने, नौकरी नहीं मिली, शादी नहीं की अब तक, पूछ पूछ कर परेशान कर देते हैं। इससे तकलीफ तो होती है दोस्त, और इस तकलीफ से उभरने के लिए मैं सिगरेट पीता हूँ, शराब पीता हूँ, ताकि थोड़ी देर के लिए मैं अपने डिप्रेशन, अपनी इनसिक्योरिटीज, अपना स्ट्रगल लाइफ भूल सकूं। पर कोई फायदा नहीं है। भलाई वाह, अगर आप नहीं चाहेंगे। अरे आपको बताना ही भूल गया, मेरी गर्लफ्रेंड भी है, उसका नाम है मदी। लगता है उसी का मैसेज है। लिखा है आज रात सेफ्टी लेकर आना। ठीक है, ओके। तो ए भाई, एक अच्छी खबर है। मेरी फिल्म अप्रूव हो गई है। प्रोड्यूसर को मेरी स्टोरी बहुत अच्छी लगी। मुझे 1 लाख का एडवांस भी दे दिया उन्होंने। अरे कांग्रेट्स यार। कौन सा जॉनर? हॉरर कॉमेडी आजकल का ट्रेंड है। ऑडियंस खुशी से पागल हो जाएगी, देखना जरूर। हाँ, ऑल द बेस्ट यार। ए यार, मैंने प्रोड्यूसर को तेरे बारे में बताया, वो तुझसे मिलना चाहते हैं। सुनना, बाद में बात करते हैं। अरे सुन तो सही। अरे इन्हें हॉरर और कॉमेडी चाहिए। यार पता नहीं मेरी कहानी के लिए कोई प्रोड्यूसर मिलेगा भी या नहीं। मिलेगा। सुनो मुगी, डिनर लेते हो या कुछ बनाया है तुमने? हाँ ले आओ। कुछ बनाने का मूड नहीं है, इसीलिए लेकर आओ। क्यों, क्या हुआ तुम्हें? अच्छा, कहाँ हो तुम? अभी ऑफिस से निकली हूँ। आज ऑफिस में बहुत काम था। मुझे ये लोकल न्यूज चैनल में बिल्कुल काम नहीं करना, अच्छा नहीं लगता है मुझे। वही टाइम पर ऑफिस जाओ, आधी रात तक काम में लगे रहो, चाहे जितनी भी मेहनत से काम कर लो, इन लोगों को कदर नहीं है। बहुत परेशान हूँ यार, अब यहाँ काम नहीं करना मुझे। हंस रहे हो? हे मुगी, तुम जल्दी से जल्दी डायरेक्टर बन जाओ ना, और अपनी फिल्म में मुझे हीरोइन बना दो, या कम से कम एक आइटम सॉन्ग तो दिलवा ही देना प्लीज। हंसो मत ना।
अच्छा सुनो, वो कैमरामैन सुरेश है ना, वो मुझसे फ्लर्ट करता है। तुम उससे कहो ना उससे तुम ही डील करोगी। ये क्या, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो ना, इतना भी नहीं कर सकते तुम। चलो ठीक है, तुम आ जाओ। ठीक है, बाय। इसने लाइट क्यों बंद कर रखी है? मुगी, मुगी, हे। और कितना वेट करना होगा मुझे? सॉरी, ट्रैफिक में फंस गई थी यार। तुम्हें देखे बिना मेरा दिल ही नहीं भरता यार। मुगी, मुगी, मुझे फ्रेश हो जाने दो। बाद में हो जाओ ना यार। मैं बहुत थक गई हूँ। बाद में हो जाओ ना। आज ऑफिस में बहुत काम था, बैठने की भी फुर्सत नहीं मिली। सारा दिन घूमती रही मैं। मतलब मुझे तुम्हारी मसाज करनी चाहिए। मुझे तुम्हारी मसाज पता है, रहने दो। पता है गुस्से में कितने क्यूट लगते हो तुम। हाँ, भले ही थक गई हो, किस तो कर सकती हो। ये पहले जाकर सिंक में पड़े बर्तन को अच्छे से धो, उसके बाद किस करेंगे। हाँ, पहले जाओ। तुम जानबूझकर कर रही हो ना? ठीक है, धोता हूँ। उसके बाद 2 राउंड्स होंगे, तुम्हारी पनिशमेंट। सुनो मोगी, वो कोरियन मूवी देखने के लिए कहा था, देखी तुमने? लिटिल थिंग्स कॉल्ड लव, यही मूवी ना? देखूंगा। रीमेक के लिए अच्छी मूवी है, हिंदी में बनाएंगे तो हिट जाएगी। तुम उसकी स्क्रिप्ट लिख लो ना। मैं दूसरी स्क्रिप्ट पर काम कर रहा हूँ। पता नहीं आजकल लिखते लिखते डिस्टर्ब हो रहा हूँ यार। राइटर्स ब्लॉक। एक्चुअली मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। यस प्लीज। ए, रुको रुको, पहले सिंक साफ करो, उसके बाद करेंगे। वो मैं कल भी साफ कर सकता हूँ ना? तो फिर किस भी कल ही कर लेंगे। ओहो, तुम्हारे नखरे बहुत चल रहे हैं आजकल। मोगी, तुमने स्मोक की? अरे सिर्फ 2 ही पफ लिए। स्मेल आ रही है। तुम में थोड़ा भी सेंस नहीं है क्या? स्मोक करने के बाद तुम्हें लगता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड किस करेगी? ठीक है, इतना क्या? मेरे मुंह से स्मेल आ रही है क्या तुम्हें? एक बात समझ नहीं आती, आदमी कभी औरत की फीलिंग्स क्यों नहीं समझते? लड़की है, खूबसूरत है, उसके साथ सब करना है, उसके बाद क्या? तुम लोग रोमांस का मतलब क्यों नहीं जानते? अच्छा, तो मैं कुछ नहीं जानता है ना? मैंने कुछ किया ही नहीं। ये सारे बर्तन तुमने ही धोए हैं। क्या यार? एक बात कहूँ तुमसे, अच्छा है इंडस्ट्री में तुम जैसे राइटर नहीं है। सीरियसली। सच में? ठीक है, चलो मैं तुम्हें एक्शन मूवी दिखाता हूँ। अच्छा। लाइट्स ऑफ। हे, रुको रुको, उतारो मुझे। जो लाने को कहा था वो लेकर आए? अरे रे, वो तो मैं भूल गया। बस 5 मिनट में आया, ठीक है? हाय। आओ डायरेक्टर साहब, इस वक्त यहाँ बीमार पड़ गए क्या? एक कफ सिरप देना। मुझे एक चॉकलेट और वेनिला और स्ट्रॉबेरी। क्यों बेटा, चॉकलेट क्यों? ओह हाँ चाचा। गर्लफ्रेंड के लिए कि वाइफ के लिए? गर्लफ्रेंड के लिए। कफ सिरप दीजिए। हमारे समय में ऐसी फैसिलिटी नहीं थी। अब प्रोटेक्शन मिलता है, पर अब चॉकलेट नहीं खरीद पाऊंगा। एंजॉय एंजॉय एंजॉय। थैंक्स चाचा। सुकून से सोऊंगा। ओके ब्रो, बाय। झिंग झिंग चा चिक चा, झिंग झिंग चा, झिंग चा झिंग चा झिंग ता। ओह मादी, ए मादी, अय्यो, अरे 5 मिनट में इसे नींद भी आ गई। अरे
बिल्कुल परी जैसी है, मेरे साथ कहाँ फंस गई। अरे रे, सॉरी 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 सॉरी। हे मुगी, उठ गए क्या? कॉफी पियोगे? कल रात सो गई थी तुम? हाँ, अरे कल रात बताया तो था, बहुत थक गई थी। आज पक्का हम दोनों टाइम स्पेंड करेंगे। एक काम करो, आज छुट्टी ले लो। ऑफिस से छुट्टी? ऑफिस में बहुत काम है, छुट्टी का कोई चांस नहीं, मुझे जाना होगा। ए, मेरे सामने मत करो। हाँ, अगर मैं कुछ करूंगा तो मत रोकना। ऐसा क्या? क्या करोगे तुम? ए ए, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है क्या? अच्छा सुनो ना, तुम वो स्क्रिप्ट लिख रहे थे, लिख ली क्या? अपनी दूसरी स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, कंप्लीट तो हो जाएगी, पर उसमें इमोशंस की जरा कमी है। तुम भी मदद नहीं करती। मुझे बेवकूफ बनाना बंद करो। तुम्हें काम नहीं है, मुझे है। अभी अभी फ्रेश हुई हूँ, सोचना भी मत। तुम मुगी की जान हो। मुगी की जान हूँ। एक बात बताओ, तो हम शादी कब कर रहे हैं? शादी के बाद ये सब? कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, क्या कह रही हो तुम? हाँ समझ गई, कुछ नहीं मिलने वाला। तुम समझ नहीं रही हो। पता है दुनिया का सबसे खतरनाक शब्द क्या है? वो है शादी। हमारा रिश्ता देखो ना, कितना खूबसूरत है, एकदम डिवाइन फीलिंग। एक बार हमने शादी कर ली, सब कुछ पूरी तरह बदल जाएगा। सब समझ गई मैं। और बेहतर तरीके से समझाऊं, वन्ना दासन की एक कविता है जिसका मतलब, बिल्ली दोस्तों के साथ खेलते वक्त अपने नाखून छिपा कर रखती है, मतलब प्यार, पर जब वही नाखून से किसी को खरोच देती है, उसका खून निकालती है, इसका मतलब है शादी, जिसकी हमें जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, पर शादी करने की जरूरत नहीं है। समझ रही हो? दोस्तों ने कहा था कि फिल्म बनाने वाले पर भरोसा मत करना। तुम्हारे फ्रेंड ने सही कहा था। छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। नहीं ना। थोड़ी देर के लिए रहने दो ना। ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? क्यों? अच्छा नहीं लगा तुम्हें? अच्छा नहीं लगा? ठीक है, बताओ क्या करना चाहिए मुझे? अगली बार वही करूंगा। चुप करो तुम, वो बात नहीं है। ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ मैं, ड्रॉप कर दो। ठीक है। हेलो सर। हाँ सर, वो ट्रैफिक में फंसी हुई हूँ मैं सर। हाँ ओके सर। हे चलो ऑफिस तक ड्रॉप करो। हे मुगी, एक दिन तुम बड़े डायरेक्टर बन जाओगे। हाँ। फिर तुम्हें किसी हीरोइन से प्यार हो गया और तुमने उससे शादी कर ली, तो मैं क्या करूंगी? ऐसा हो सकता है। हो सकता है? एक काम करती हूँ, सुरेश को हाँ बोल देती हूँ, वो प्रपोज भी कर चुका है मुझे। पसंद करती हो तो हाँ कह दो। मुझे छोड़ना चाहते हो तुम? मार दूंगी तुम्हें। मैंने कभी नहीं कहा तुमसे प्यार करता हूँ, तो वो रिएक्ट मत करो। अच्छा बताओ, कभी कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? अच्छा ऐसा है तो ब्रेकअप कर लेते हैं।
काम पर जाओ, मेरे पास भी काम है। तो जाओ अब। मदी मेरे लिए स्पेशल तो है और मेरी स्वीट हार्ट भी, पर जब तक मेरी फिल्में नहीं चलने लगती तब तक मैं किसी और चीज के बारे में नहीं सोचता। इतनी खराब चाय देते हो तुम लोग, आज के बाद कभी नहीं आऊंगा यहाँ। रखो पैसे। फिर से जरूर आओगे तुम, तब देख लेंगे तुम्हें। आ जाते हैं कहाँ कहाँ से। इतने पैसे में 5 स्टार जैसा चाय चाहिए। हमारी चाय खराब है ना, चल। ओ भैया भाई, आइए। अरे किधर थे? वो आदमी कौन था और इतना क्यों चिल्ला रहा था? कौन वे ना, मालूम नहीं? हाँ, सब झोल है। उस मूवी का डायरेक्टर है। उसने अजीब सी मूवी बनाई क्या सच है। में? हाँ, कलेक्शन तो अच्छा रहा है, उससे बात कर लेता हूँ मैं। वो कोई मूवी है हम ठीक से देख नहीं पाए। अरे बहुत गंदा मूवी है। ये डायरेक्टर है भारतीय राजा बालाचंद्र मणिधरम। इनका क्या होगा? अरे रे, अगर आप इतना ज्ञान देंगे तो चाय पीने मैं सिर्फ यही आऊंगा। अरे जाइए जाइए, आप हम यहाँ बड़ा रेस्टोरेंट खोलूंगा। हाँ भाई साहब, वो आज से प्रोड्यूसर को प्रॉफिट कमा कर दे रहा है। हाँ, सिनेमा अपना बिजनेस जैसा है, आर्ट जैसा कुछ भी नहीं रहा उसमें। हम करोड़ों रुपए देंगे। फिल्म बनाने के बोलेंगे तो बनाएंगे। आपसे थोड़ी पैसे लूंगा। समझ गए हम। तो फिर उसके बारे में ऐसा क्यों कहा? ओके, ये टेंशन छोड़िए, चाय दे दीजिए, चाय दे दीजिए प्लीज। ठीक है, बैठिए, बेचते हैं। ए मादी, कॉफी पीने चले? नहीं यार, बहुत सारा काम है। सुबह से देख रही हूँ किस सोच में है। मूगी ने हाँ कह दी? हाँ नहीं की, ना कर दी। मुझे लगता है तुम गलती कर रही हो। सोचो क्या फ्यूचर है तुम्हारा उसके साथ। आदमी को जो चाहिए वो मिल जाए, उसके बाद उसे तुम्हारी जरूरत नहीं। तुम लिविंग में रह रही हो तो जरा संभल कर। कमिटमेंट के बिना रिलेशनशिप का कोई फायदा नहीं। वो मेरा मुगी है, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। तुम अपना काम करो। मुझे जो सही लगा कह दिया। सबको बस सलाह देनी आती है। आप अपनी दूसरी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, रेडी हो गई है क्या? अभी तो उस पर काम बाकी है। हाँ, एक बार पूरी हो जाए तो प्रोड्यूसर से मिलूंगा। हमें प्रोड्यूसर को जानते हैं। वो कोयम्बटूर से है, मिल का मालिक है। उसके पास पैसों की कमी नहीं है। हाँ, बस लड़कियां उसकी कमजोरी है। उससे जाकर मिलिए। भाई, सिर्फ डायरेक्टर ही फिल्म नहीं बनाता, प्रोड्यूसर का भी उतना ही काम होता है, वरना प्रेशर से हम मर जाते हैं। ऐसा है का? भैया ये लीजिए, चाय पीजिए। भैया हमने जैसे तैसे कहानी लिखी है। चाय पीते पीते हम डिस्कस कर लेते हैं। चाय पीजिए और डिस्कस करिए। सही बोला ना? पीजिए। देखिए का फोन आ रहा है, ये लीजिए। अरे, हेलो। अरे कहाँ है तू? यहाँ तो घर पे ताला लगा हुआ है। माँ, कितनी बार बताया है आने से पहले कॉल करना। अचानक क्यों आती हो? मार खाएगा तू। अपनी माँ से बात कर रहा है, जल्दी आ। पर बता कर आना चाहिए ना। अरे 5 मिनट दीजिए, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, आ जाओ। अरे भैया, मुझे जाना होगा। आपकी माता जी बिना बताए आ गई? पता नहीं भैया, अचानक से कैसे आ गई। मुझे जाना होगा। अरे चाय तो पीकर नहीं जाइए। भैया, आप पी लीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं भैया, जाइए जाइए। मदी आए उससे पहले माँ को वापस भेजना होगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये क्या हाल बना रखा है? दाढ़ी मूछ शेव करने का भी टाइम नहीं मिला तुझे? माँ, एक तो बिना बताए आप आ गई। मुझसे सवाल कर रहा है? अगर बता के ही आती तो क्या होता? ठीक है, आप यहीं रुकिए, मैं जब कहूंगा तब आइएगा, ठीक है ना? हाँ? ये मुझसे क्या छुपा रहा है?
क्या छुपा रहा है? बोतल है तो तुम पीते भी हो? माँ ये जूस की बोतल है माँ। माँ को क्या तुमने बेवकूफ समझ कर रखा है? तुम्हें क्या लगा मुझे बियर की बोतल नहीं मालूम? माँ ये सच में जूस की बोतल ही है। हे, सच बता, कब से पी रहा है तू बेटा? माँ बियर सॉफ्ट ड्रिंक जैसी होती है, इतना ओवर रिएक्ट मत करो। अरे जूस की बोतल है। रहने दे। अरे सारी चीजें तो छुपा लिया, ये छिपाना भूल गया। सिगरेट, शराब, बेटा कौन सी लत लग गई है तुझे? माँ ऐसा कुछ नहीं है माँ। क्या मैंने तुम्हें अच्छी बात नहीं सिखाई? हाँ? अरे ये सब क्या है? अरे मर गए, क्या बोलूं? माँ 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 ये एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट है, उसकी है। रिहर्सल के बाद भूल गई होगी। किस चीज की रिहर्सल? तुम तो फिल्म बना रहे हो ना? माँ मैं चाहे जो बोलूं आपको झूठ ही लगेगा, इसलिए मैं कुछ बोलता ही नहीं आपके सामने। आई हो तो रिलैक्स करो ना। ए, ये कौन है? एक बार भी बताया नहीं मुझे। हाँ? ये माँ है ना? मुगी तू तो गया बेटा। माँ मैं जो चाहे बोलो आपको झूठ ही लगेगा ना, इसीलिए मैं आपको कुछ भी नहीं बोलता हूँ। आई हो तो रिलैक्स करो ना। हे, ये कौन है? एक बार भी बताया नहीं मुझे। अरे माँ रे, है तुम ना? जाओ ना, जाओ 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 जाओ। रुको ना, डरो मत। कौन है ये? अब इसके बारे में क्या बहाना बनाओगे? माँ यही तो मेरी फिल्म की हीरोइन है, आर्टिस्ट है। तो यहाँ क्या कर रही है? साथ रहेंगे तो केमिस्ट्री बनेगी ना, एक साथ काम कर रहे हैं इसलिए। हाँ? आप दोनों बात कीजिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आता हूँ। कहाँ रहती हो तुम बेटा? यही रहती हूँ आंटी। अरे रे, यहाँ पे? और मुगी? रूममेट है ना आंटी। ओह, आप बातें करिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। हाँ? बातें करूं? लेकिन किससे बातें करूं? ए, आज तुम जल्दी क्यों आई? कॉल करके आ सकती थी ना। अरे आज काम जल्दी खत्म हो गया था और मैनेजर भी चले गए। मैंने सोचा हम टाइम स्पेंड करेंगे। अरे कुछ बोलकर मैनेज करना था ना कि तुम फ्रेंड से मिलने आई हो। तुम्हें पता है ना मैं झूठ नहीं बोलती। तुम ना सच्चाई की मूरत हो, कभी झूठ नहीं बोलती। अब बताओ तुम क्या करूं मैं? पहले से ही मेरी माँ शादी के लिए मेरे पीछे पड़ी हुई है। उन्हें पता चला तुम्हारे साथ रह रहा हूँ तो गया मैं गया। शादी के लिए कह रही है तो कर लो ना। ओहो, तुम्हारा ड्रामा खत्म नहीं होता ना। अरे मुगी, हाँ माँ। बेटा चाय बन गई क्या? माँ क्या है ना, चाय पत्ती खत्म हो गई। मुझे तो पता ही था। तुम दोनों तो फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स हो ना? बिल्कुल सही कहा आंटी, आप तो बहुत स्मार्ट हो। तुम भी बियर पीती हो ना? नहीं नहीं, बियर नहीं पीती, सिर्फ विस्की। दिख रहा है मुगी, कोई अच्छी मूवी नहीं बन रही। तुम जाके जॉब ढूंढ लो। जॉब क्यों? मैं कोई काम नहीं करता माँ, क्योंकि मुझे मेरा सपना पूरा करना है। ऐसे कभी नहीं होगा, इस तरह से सपने पूरे नहीं होते। माँ दुनिया का सबसे बड़ा डायरेक्टर बन जाऊंगा और एक दिन मुझे अवार्ड मिलेगा, देख लेना आप। और जब देखेंगे आप टीवी पर मुझे अवार्ड मिल रहा है तो सबको बताती फिरेंगी मुगी मेरा बेटा है, मुगी मेरा बेटा है। और तब मेरे पास आइएगा मत आप, मैं आपसे बात नहीं करूंगा। तुमसे कौन बात करेगा? टाइम तो मेरे पास भी नहीं होगा। कहते हैं किसी का घमंड आज तक टिका नहीं है, तो तूने कौन सा तीर मार लिया है? बड़ा आया है अवार्ड के सपने देखने वाला। तुझे तो यूट्यूब अवार्ड भी नहीं मिलेगा। काबिलियत के हिसाब से सपने देख, नहीं तो तकलीफ होगी। मेरी बात सुनो, एक दोस्त की तरह सलाह दे रही हूँ, मेरी बात मानोगी? बोलिए ना आंटी। अपनी भलाई चाहती हो तो इससे शादी मत करना, बहुत तकलीफ झेलनी पड़ेगी। ये किसी काम का नहीं है। ये तो अपने अंडरवियर भी नहीं धोता, वो भी मुझे ही धोने पड़ते हैं। ये तो एक नंबर का आलसी है। धोने के लिए तुम्हें तो नहीं देता है ना? अब तो पहनता ही नहीं है आंटी। दोनों तो एक ही जैसे हो। आप क्या मजाक उड़ा रही हैं हम दोनों का? माँ ये तो बिल्कुल गलत है ना। चलो मैं जा रहा हूँ। हे, कहाँ जा रहा है तू? हाँ, काम तो नहीं है, मुर्गियाँ पकड़ने जा रहा हूँ। हाँ, एक दो पकड़ कर ले आना, सूप पिलाऊंगी तुझे।
देखो वो आ गया गया। भाई यहाँ, अरे आ गया। कैसा है भाई? बढ़िया भाई। क्या मोगी, मुझे लगा हमारे एरिया में आओगे नहीं तुम। मेरे आने के पहले ही शुरू कर दिया। Cheers। बताओ मोगी, कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है? अभी अभी स्क्रिप्ट का काम खत्म हुआ है। अच्छे प्रोड्यूसर की तलाश है, वरना काम नहीं बनेगा। हे, मेरी एक सलाह मानोगे? तुम मूवी तब तक नहीं बनाओगे जब तक अवार्ड विनिंग स्क्रिप्ट ना लिख लो। ये सोच बहुत गलत है तुम्हारी। ठीक है, जाने दो। कुछ अच्छी यूथफुल कहानी लिखो। मैं तुम्हें अपने एक प्रोड्यूसर से मिलाऊंगा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा दोस्त। तुम्हारे अवार्ड जीतने का सपना पूरा होगा दोस्त। क्या? अरे भाई, क्या कर रहा है? अरे सुन, क्या? रुक जा भाई, रुक जा भाई। छोड़ना यार, क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? ऐसा मत करना यार। ऐसा क्यों कर रहा है यार? हम तेरे दोस्त हैं। हाँ यार। सुन, अब आराम से रिलैक्स हो जा। आप मोगी की चिंता मत करिए आंटी, एक दिन वो बड़ा डायरेक्टर बनेगा। वो बहुत टैलेंटेड है। तुम मुझे बताओगी मेरा बेटा कैसा है? तुम कितने साल से जानती हो उसे? वो बड़ा डायरेक्टर बन जाएगा तो खुशी तो मुझे भी होगी ना। उसे जरूर अवार्ड मिलेगा। उसके मांगने पर भी जब मैंने कैमरा नहीं दिलाया था तो उसने 3 दिन तक खाना नहीं खाया था और फिर वो बेहोश हो गया। बहुत जिद्दी है, बिल्कुल अपने पापा की तरह। हाँ, लेकिन अब तो आंटी वो बिल्कुल आपकी तरह बन गया है। अच्छा, तुम दोनों मिले कैसे? देखो, अगर तुम शराब पीती रही तो मैं तुम्हें बहू कभी नहीं बनाऊंगी। ओह, आपका बेटा पी सकता है, मैं नहीं पी सकती? ऐसी बातें नहीं करते पागल लड़की। अच्छा, तुम उसे प्यार तो करती हो ना? हाँ आंटी। और वो? करता तो है पर जताता ऐसे है जैसे उसका दिल पत्थर का हो। ठीक है, उसे ना ज्यादा डिस्टर्ब मत करो, तुम्हारी वजह से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, आपका बेटा मुझे डिस्टर्ब करता है। आप एक काम करिए, उसकी शादी मुझसे करवा दीजिए, मैं उसका ख्याल रखूंगी। देखो, मैं तुम्हारे लिए रिकमेंड नहीं करूंगी। अगर तुमसे प्यार करता है तो शादी कर लेगा। वो तो करता ही है, आपको मैं पसंद आई कि नहीं? ना कहूँ तो क्या करोगी? यही तो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है ना। कौन सी सास को अपनी बहू पसंद आती है? अच्छा। अच्छा मोगी, मदी कैसी है? तुम्हारी लव लाइफ कैसी चल रही है? लव? ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों दोस्त हैं। बस दोस्त हो और हम ये मान लें? ए भाई, तुझे कहानी सुननी थी ना? ये बहुत अच्छी कहानी सुना रहा है। मोगी और मदी दोनों दोस्त हैं बस। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? वो दोनों सच में दोस्त है, और तो और दोनों एक ही रूम में रहते हैं। जब ये रूम छोड़कर गया था ना, तब याद है क्या कहा था? पढ़ाई नहीं हो रही है, लिख नहीं पा रहा हूँ, बहुत डिस्टर्ब फील करता हूँ। वो सब इसलिए ताकि लिविंग में रह सके। इसमें गलत क्या है भाई? लाइफ एंजॉय कर रहा है। हे, मदी अच्छी लड़की है तो उससे शादी कर ले। जो लड़की तेरा अच्छा चाहती हो वो साथ हो तो तू कुछ भी हासिल कर सकता है। ए, क्या बकवास कर रहे हो? अरे सेटल नहीं हूँ, शादी कर लूं? वो भी मदी से? बिल्कुल नहीं, कोई चांस नहीं। वो सिर्फ टॉर्चर करती है यार। मूवी करियर तो भूलना ही पड़ेगा। अरे तुम्हें मदी पसंद नहीं तो उसका नंबर मुझे दे दो। मुंह तोड़ दूंगा तेरा, समझा तू? चुपचाप पी। ऐसे लोगों को दोस्त मानते हो, शर्म आती है मुझे। अरे तो क्या चुप नहीं जरूरत रह है सकता बोलने यार की? तू। क्या भाई, रुकना, ए दोस्त, ए रुकना। अरे मैंने क्या किया? जाने देना, छोड़ उसको। शुरू हो जा। दोस्त, क्या चल रहा है ये सब कुछ? मैं किसी लड़की के साथ रहूं या ना रहूं, इसका मतलब ये नहीं कि वो बदतमीजी करे। मैं तेरे लिए आया था रे। देखा कैसी बात कर रहा था? जाने दे यार, वो लोग ऐसे ही हैं। पहले चाबी तो डाल।
आज मिला ठीक है, इसके बाद मत मिलना मुझसे, समझा? ए, मैंने क्या किया यार? मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ। ए, मोगी, दोस्त तू ठीक है ना? तुझे चोट तो नहीं लगी? कुत्ता बीच में आ गया। पर कुत्ते को तो कुछ नहीं हुआ। ठीक है, चल आजा, आना, चल अपना हाथ दे। अरे सुन दोस्त, जो जिंदगी तू जी रहा है ना अभी, वो कई लोगों का सपना है। मुझे देख, हर सुबह मैं ऑफिस जा रहा हूँ और बॉस से डांट खा रहा हूँ, फिर घर लौटने के बाद घर वालों से डांट खा रहा हूँ। दुनिया में बहुत सारी प्रॉब्लम है और तू है वो काम कर रहा है जो तुझे पसंद है। हमारी लाइफ ऐसी नहीं है। और तू अपनी लाइफ देख यार, तू अपनी पैशन के लिए जी रहा है। तेरी गर्लफ्रेंड तेरे साथ है। तुझे अपनी लाइफ में क्या करना है क्या नहीं, तू उन बेवकूफ की बात लेकर क्यों परेशान हो रहा है, ये तो सोच जरा। सुन, तू अपनी कहानी के बारे में ज्यादा से ज्यादा सोच और इम्प्रूव कर। एक अच्छा डायरेक्टर बनने की कोशिश कर। तू जरूर बनेगा, बिल्कुल बनेगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तुम अच्छे डायरेक्टर जरूर बनोगे। अच्छा भाई, मेरी एक बात हमेशा ध्यान में रखना, बड़े डायरेक्टर बन जाओगे, मेरी एक रिक्वेस्ट मान लेना, मुझे थलाविया और ऑटोग्राफ दिलवा देना और सेल्फी भी, प्लीज प्लीज दोस्त, प्लीज यार। सुन, अब तो एक डायरेक्टर बनने वाला है और मेरी तरफ से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मानेगा ना? माफ करना दोस्त, ये सब होता रहता है। खामखा गुस्से में आकर तुझ पर बहुत चिल्लाया यार। अच्छा, तुम सेफ्टी से अपने घर चले जरूर जाना, समझ गए ना मेरी बात? मैं मैनेज कर लूंगा। ठीक है, ध्यान से जाना लेकिन। नहीं यार, मैं चला जाऊंगा, चल तू जा। सुन, ध्यान से जाना। हेलो माँ, आई लव यू माँ। कहाँ हैं आप? मैं आपको छोड़ने आ जाता हूँ। अरे मुगी, मुझे घर पहुँचे तो काफी देर हो गए। सब ठीक तो है ना? वो लड़की कह रही थी कि वो तुमसे शादी करना चाहती है। क्या तुम शादी के लिए तैयार हो बेटा? लड़की तो अच्छी है लेकिन थोड़ी बातूनी है। वैसे आगे तुम्हारी मर्जी। मैं बाद में बात करता हूँ। हे सुनो, कल की पार्टी अच्छी रही ना? हे, तुमने मेरी माँ से क्या कहा? हे, इस तरह से बात क्यों कर रहे हो? तुमने कहा कि तुम्हें शादी करनी है। हाँ मैंने कहा, तो इसमें क्या हुआ? मैंने कहा ना तुमसे मैं शादी नहीं करूंगा। क्या लगा तुम्हें? हे, मैंने माँ के सामने हमारी बात चलाई है। इस तरह का बर्ताव मत करो मुझसे। हाथ छोड़ो मेरा। क्या, किस तरह का बर्ताव? देखो, मुझसे अच्छी लड़की तुम्हें वैसे भी नहीं मिल पाएगी। तुमको सिंगल रहना है तो रहो, मुझे तो नहीं रहना। फंस गई हूँ मैं तुम्हारे साथ। सुनो, मुझसे शादी करो और जिंदगी में सेटल हो जाओ। अरे ये सब नहीं चलेगा, ब्रेकअप कर लेते हैं। ये क्या ब्रेकअप लगा रखा है? एक बार में ब्रेकअप क्यों नहीं कर लेते? बार बार धमकी क्या देते रहते हो? सुनिए आंटी, हाँ, मम्मा आपको बुला रही है। हाँ आ रही हूँ। तुम्हें वापस आकर देखती हूँ। मम्मा आंटी आ गई। हाय। हाय, आपने मुझे बुलाया? हाँ मदी, तुम्हारे पास पैड है क्या? मैं ऑफिस में भूल गई हूँ। मेरे पास है, मैं लेकर आती हूँ। थैंक्स। क्या सुबह सुबह झगड़ा कर रही थी? अरे कुछ नहीं, वो मुगी की माँ घर आई थी। अब वो नहीं जानती कि हम दोनों साथ में रहते हैं। उन्होंने ये उम्मीद नहीं की थी, लेकिन वो प्यारी हैं। तो इसमें क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं, हमेशा की तरह लड़ाई। शाम तक सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, वैसे तुमने बताया नहीं, कहाँ काम करती हो? मैं एक्सेंचर में टीम लीडर हूँ। टीम लीडर हो? वाह, बढ़िया बढ़िया। अमुदा के डैड कहाँ है? आज तक मैंने उन्हें नहीं देखा। वो हमारे साथ नहीं रहते।
मैं एक सिंगल मदर हूँ। आई एम सो सॉरी। नहीं नहीं, तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? दरअसल मैं बहुत खुश हूँ। एक्चुअली अकेले जीने का सुकून ही अलग है। अकेले रहना इतना मुश्किल नहीं है। वैसे भी हस्बैंड तो सिर्फ कंट्रोल करने के अलावा और कुछ नहीं जानते। ऐसा रिलेशनशिप निभाना जिसमें आपकी कोई इज्जत नहीं करता, उससे अच्छा अकेले ही जिया जाए। जिंदगी ऐसे ही बेहतर है। इस तरह जीने वाले को समाज में रिस्पेक्ट नहीं मिलती और हम लोगों की सोच नहीं बदल सकते। पर फिर भी मैं खुश हूँ। तुम जो भी कह रही हो वो सही है, लेकिन तुमने अपनी जरूरतों के बारे में नहीं सोचा? क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? ऐसा कुछ करना नहीं चाहती। और मेरे पास अमुदा है। मुझे और क्या चाहिए? अपने बारे में बताओ। मेरे पास कहने के लिए इतना कुछ नहीं है। मैं चेन्नई से हूँ। मैं लोकल न्यूज़ चैनल में रिपोर्टर हूँ और मैं मोगी के साथ लिविंग में रहती हूँ। हाँ, ये तो मुझे पता था। तुम दोनों के बीच सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक चल रहा है और सच कहूँ तो हर दिन एक सपने की तरह है। लेकिन मैं नहीं जानती कि हमारी शादी होगी या नहीं। ज्यादा उम्मीद मत रखो। अगर होती है तो ठीक है, अगर नहीं है तो भी तुम दुखी मत होना, हर्ट फील मत करना। वैसे कैसा है वो? हाँ, वो अच्छा है। सच कहूँ तो वो बहुत अच्छा इंसान है। वो मुझे कविताएं सुनाता है और सबसे अच्छी बात है कि ही इज वेरी गुड इन बेड। अपनी शादी से पहले ही ये सब एंजॉय कर लो। एक बार शादी हो गई तो लाइफ पूरी तरह बदल जाएगी। आदमी बदल जाते हैं। शादी के बाद कविता नहीं, सिर्फ ताने और ताने ही मिलते हैं। तुम सही कह रही हो। पता है, अमुदा के आने के बाद कुछ नहीं बदला। शादी के बाद वो पूरी तरह बदल गए। वो ड्रग्स भी लेते थे और फिर मुझे गाली भी देते थे और फिर एक दिन उन्होंने मुझे छोड़ दिया। तब अमुदा 5 महीने की थी। मेरे पास नौकरी भी नहीं थी, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था। मेरे पास सिर्फ एक डिग्री थी। मैंने फिर एक छोटी सी कंपनी में जॉब कर ली। अकाउंटेंट थी वहां। तब मेरी ग्रोथ स्लो थी और अमुदा मेरी मोटिवेशन थी। वो मेरी जिंदगी है। वाह, तुम बहुत इंस्पायरिंग हो। लेकिन तुम्हें हमेशा अकेले रहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे साथ कोई ना कोई होना चाहिए। देखते हैं। ठीक है जननी, मैं चलती हूँ। तुम्हारे साथ समय का पता नहीं चला। मोगी परेशान हो रहा होगा। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। ओके, बाय। आओ आओ। हाँ बोलो। सर, मेरा नाम मुगी है, शशि का फ्रेंड। ओ, शशि के दोस्त हो? हाँ सर। उसने कहा कि तुम बहुत अच्छी कहानी सुनाओगे। सर, बात यह है। एक मिनट, जो बोला था वो काम किया कि नहीं? ठीक है, बाद में दुकान पर आ जाओ। दूसरा काम है, दे दूंगा। हाँ हाँ सुनाओ। सर, कहानी ऐसे हीरो की है जो एक बड़े बाप का बेटा है। हाँ। एक अहम बात, उसके गांव में उसके दादाजी की बहुत इज्जत है सर। और कहानी आगे बढ़ती है तो। अरे, वो कोयम्बटूर कस्टमर का जवाब आया? उसने अब तक पेमेंट किया कि नहीं? नहीं किया बॉस। अगर वो पेमेंट नहीं करता तो उसे मटेरियल भेजना बंद कर दो। ठीक है बॉस। जाओ। हाँ सुनाओ, मैं सुन रहा हूँ। हाँ ठीक है सर। सर, बचपन से ही उसके दादाजी उसका सपोर्ट बने। उसकी लाइफ की छोटी से छोटी बातें उन्हें पता थी सर। वो सब कुछ जानते थे कि एक ना एक दिन उनका पोता बहुत बड़ा। अशोक सर का कॉल है। हाँ बोलिए सर। बिल्कुल सर, हो जाएगा सर। हेलो। हाँ बोलना भाई। ए, मैं चाय की दुकान पर बैठा हूँ, जरा जल्दी आ। बताना, प्रोड्यूसर ने कहानी के बारे में क्या बोला? पहले यहाँ, फिर बात करते हैं। चल मैं जाता हूँ, मुझे फोन हाँ, आया ठीक है, है। जाओ। फिर मिलते हैं। आराम बाय। से जाओ। बाद में मिलते हैं।
भाई 2 चाय देना। पता है ना कितना बड़ा प्रोड्यूसर है वो, पता है ना कितने सारे बिजनेस है उसके, फिर भी वो मदद के लिए तैयार था। तुम क्या सीधे बड़े प्रोडक्शन में ही जाओगे? छोटे मोटे प्रोडक्शन को अप्रोच नहीं करोगे? कितना बड़ा डायरेक्टर था पता है ना, और तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो। तुझे पता है वहाँ क्या हुआ था? हाँ बोलना, मैं सुन रहा हूँ यार ना। कोई भी फिल्म प्रोड्यूस करने से पहले उसकी कहानी तो सुननी चाहिए ना उसे। किसी ने पेमेंट नहीं किया, किसी का कॉल नहीं आया, ये हुआ वो हुआ, ऐसे में मैं कहानी कैसे सुनाऊं? हर कोई ऐसा नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए जब तू मुझसे बात कर रहा है तो मेरी तरफ ही देख रहा है ना, तो क्या हुआ, मैं सुन भी तो रहा हूँ ना। अच्छा। और तू चला आया। देखना एक दिन मैं अपनी फीचर फिल्मों के सारे पोस्टर तेरे घर के सामने लगाऊंगा और वही मेरा बदला होगा। मैं तो पोस्टर ही फाड़ दूंगा। चल ठीक है, देख लेंगे, जो हुआ उसे भूल जा। मैं उस प्रोड्यूसर से दोबारा बात करूंगा, जाकर मिलेगा ना। मैं उसके पास नहीं जाऊंगा, तू नहीं समझेगा यार, जाने दे। क्या नहीं समझूंगा, कुछ भी। 2 शॉर्ट मूवी क्या बना ली, तेरे तो तेवर ही बदल गए। भाई एक बात बताओ, अगर तू ऐसे ही करता रहा ना तो बन चुकी तेरी फिल्म। मेरी बात सुन, मैं सब जानता हूँ, मुझे सलाह मत दे। मेरी सलाह क्यों मानेगा तू? तुम्हारी सास ने फिर हाँ कर दी क्या? अरे सच कहूँ मैं उन्हें आसानी से संभाल लूंगी, लेकिन ये मुगी है ना, शादी की बात करूँ तो चिल्लाने लगता है। क्योंकि वो शादी नहीं करना चाहता। जरा सोचो, एक बार उसे सक्सेस मिलेगी उसके बाद शादी करेगा ऐसा कहता है। तुमने कुछ ज्यादा ही उम्मीद रखी है उससे। अरे नहीं, मुगी ऐसा नहीं है। ठीक है, वो बहुत अच्छा है, तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। तो फिर ये बात वो तुमसे कभी कहता क्यों नहीं है? और तुम्हारे साथ लिविंग में रहने का मतलब क्या है? सिर्फ सेक्स और कुछ नहीं? ज्यादा सोचो मत, ब्रेकअप कर लो, इसमें ही तुम्हारी भलाई है। मुझे तुम्हारी फिक्र है, बात समझो। ठीक है, कल मेरा प्रेजेंटेशन है, कल मिलते हैं, बाय। जब चाहिए तब चलता नहीं। तो हम लोग कहाँ थे? देखो मुझे पता है कि तुम्हारी कहानी इतनी अच्छी नहीं है, मैं तुम्हारे हिसाब से कास्टिंग के इतने पैसे नहीं लगा सकता। नए आर्टिस्ट लेंगे तो भी रिस्क है, अब क्या करेंगे? सर मेरी कहानी पर मुझे भरोसा है, त्योहार पर रिलीज करेंगे तो अवार्ड मिल सकता है सर। भाई अवार्ड से मुझे क्या फायदा, और अवार्ड तो तुम्हें मिलेगा ना अगर प्रॉफिट कमा कर नहीं दे पाए। सबसे पहले मैं एक व्यापारी हूं, उसके बाद प्रोड्यूसर। पैसा पेड़ पर नहीं उगता, मुझे प्रॉफिट चाहिए। अगर मुझे पैसे ही नहीं मिले तो मेरा क्या फायदा? ठीक है, तुम एक काम करो, तुम स्क्रिप्ट को 50 से 60 लाख तक के बजट में लेकर आओ, कमर्शियल बना देंगे। उसके बाद भी अगर कोई नुकसान हुआ तो परवाह नहीं। ठीक है, समझ गए ना? स्क्रिप्ट पूरी लिख के लाओ, हम फिल्म बनाएंगे। ठीक है? ठीक है सर। ओके, मिलते हैं। बताता हूँ। चलिए स्क्रिप्ट लेके आइए। हफ्ता माह 10 पिक्चर रिलीज होती है और एक भी अच्छी नहीं, तो ऐसी पिक्चर बनाए क्यों है? हीरो का कोनो ठिकाना नहीं, विलन विलन ना ही दिख रहा। सिर्फ हीरोइन सुंदर होती है, हीरो के पीछे घूमती रहती है। ऐसा क्या है कि जिससे हम फिल्म देखने जाए?
इससे तो अच्छा है हम फिल्म देखे ही नहीं। और आजकल तो विलन का जमाना है और ये लोग अभी भी क्लाइमेक्स में उसे मरवा कर दी एंड करते हैं। बुड़बक कहीं का। और हीरो का कोई काम ही नहीं है और हीरोइन को बचाया तो पब्लिक तो पागल है ना। हमको समझ में नहीं आता हीरो ने मारपीट की और बचाया इतने में प्यार हो जाता है क्या? एक दिन हम भी फिल्म बनाएंगे। हाँ देख, तमिलनाडु की पब्लिक पागल हो जाएगी, तब पता चलेगा कि किस चीज को मरना है और किसको नहीं। देख लेना, तुम बस देखते जाओ। ऐसा फिल्म बनाएंगे कि पूरा देश ही पागल हो जाएगा। बाय बाय, चलिए रखते हैं अब। अच्छा ठीक है। क्या हुआ मुगी, तुम उदास काहे हो? ऐसे ही, कुछ भी नहीं हुआ। बजट को लेकर वो खुश नहीं था। मुझे कहा स्क्रिप्ट लिखो पर कम बजट वाली। माँ ने जो कहा वही हुआ। क्या कहा माँ ने? यही कि मैं फिल्में नहीं बना पाऊंगा, मुझे कोई और नौकरी ढूंढनी चाहिए। मदी कब तक मेरा इंतजार करती रहेगी? मोगी क्या बोल रहे हो? वो मुझसे शादी करना चाहती है, इंतजार कर रही है। यहाँ तो पहुंचकर तुम हार मान रहे हो 5 साल की स्ट्रगल के बाद। अगर अब जाके तुम्हारी किस्मत बदल जाए तो हार मान ली तो जिंदगी भर पछताओगे, सब वेस्ट हो जाएगा। मेरी बात सुनो, जैसा प्रोड्यूसर ने कहा है वैसा ही स्क्रिप्ट लिखो। हम 4 दिन में प्रोड्यूसर से मिलेंगे, हमें बहुत सारे मौके मिलेंगे, OTT प्लेटफॉर्म और भी बहुत कुछ अच्छा होगा। हर किसी को तुम्हारा काम जरूर पसंद आएगा मोगी। सबसे पहले प्रोड्यूसर को कैसे स्क्रिप्ट देनी है इसके बारे में सोचो और पहले शुरुआत करो और खुशी खुशी उनसे मिलो। समझ गए ना मेरी बात? मोगी हंसो, अरे तनिक हंसो। अरे हाँ, अरे हंस भी दो, बोल रहे हैं ना, हंसिए। आजकल तुम लोग भी फेलियर को संभाल नहीं पाते और आसानी से हार मान लेते हो। चिंता मत करो। चलो चलिए। ए, 2 दिन से कहाँ थे तुम? बिना कुछ बताए कहाँ गए थे? फोन भी नहीं उठा रहे थे। मैं तुमसे बात कर रही हूँ। अपनी मर्जी से आ जा रहे हो, ये लॉज है क्या? जो बोलना है वो बोलो, पर अपनी लिमिट में। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, कोई वैल्यू है मेरी? हद है। हेलो, हाँ भाई। अरे मुगी, क्या हुआ? प्रोड्यूसर ने हाँ कह दी क्या? प्रोड्यूसर को कहानी तो पसंद आई, लेकिन उसके पास बजट नहीं है। ठीक है। वो चाहता है मेरी कहानी का बजट 50 लाख से ज्यादा ना हो। अरे अब मुझे कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद बची नहीं है यार। यार तू मेरी एक मदद करेगा क्या? बोलना यार। हर महीने सैलरी मिले ऐसी नौकरी ढूंढने में मदद करेगा? अरे तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? कुछ दिन और ट्राई कर, जरूर मौका मिलेगा। पहले तू सबको मोटिवेट करता था और अब तू। नहीं होगा यार, मुझे सबसे नफरत है। मुझे खुद से भी नफरत हो रही है। मेरा मन करता है कि बिना किसी को बताए कहीं चला जाऊं। किसी को मेरी परवाह नहीं है, कोई मुझे समझ नहीं रहा। मेरे साथ वाले लोग मेरी कहानी नहीं समझते, तो फिर प्रोड्यूसर कैसे समझेगा? किसी को मेरी परवाह नहीं है, कोई मुझे समझता ही नहीं। देख, हम कल सुबह ही बात करते हैं और नौकरी ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तेरे साथ हूं ना, कल आ रहा हूं तुझसे मिलने। हम स्क्रिप्ट पर काम करेंगे। ठीक है यार, मैं तेरे घर आ जाऊंगा। ठीक है, आजा। भाई तू तो मुझे छोड़ेगा नहीं ना?
अरे कॉल क्यों कट किया तुमने? ये कौन था ये? उसके अलावा आज तक किसी ने मेरा साथ नहीं दिया है। और मैंने अब तक कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए? अरे मुगी, सॉरी ना, तुम्हारी तकलीफ समझती हूं मैं। मुझे डर लगता है कि आगे क्या होगा। मुझे यह भी नहीं पता कि मैं आगे क्या करूंगा। मैं सचमुच सिनेमा के अलावा कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं। कोई मुझे समझता नहीं, अब मैं क्या करूं? किसकी बात कर रहे हो? मैं तो हूं ना तुम्हारे साथ। ऐसे सैड बैठना सूट नहीं करता तुम्हें। मेरी तरफ देखो। नहीं, मेरे पास प्रोटेक्शन नहीं है। कोई बात नहीं। ए, ये क्या है? तुम फिर से शुरू हो गए? मुगी, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? 5 साल से एक ही चीज के पीछे हूँ। जो भी प्रोड्यूसर मुझे मौका देना चाहते थे, उनके लिए फिल्में नहीं बना पाया। शायद मैं उनकी उम्मीद पर खरा नहीं उतर पाया। फिल्म शायद रिलीज तो होती है, हाँ मेरी मर्जी से नहीं हो पाती, पर रिलीज तो हो जाती है ना। अपने हाथ में क्या है, शायद किस्मत में ही नहीं है। ऐसा मत सोचो कि 5 साल बर्बाद हो गए। मान लो कि कोई फिल्म बनाई होती और वो फ्लॉप हो गई होती, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि दूसरी नहीं बनाओगे। ये भी तो किस्मत ही है। शांत रहो, चिल करो, इतना मत सोचो। तुम बस देखते जाओ, तुम एक दिन बड़े डायरेक्टर बनोगे। मैं लिख कर दे रही हूँ। ठीक है, मेरी बात छोड़ो। तुम्हारा दिन कैसा रहा? शिट, मैं तो भूल ही गई। मैंने आज ऑफिस में न्यूज रीडर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू दिया और एप्लीकेशन दिया। वाह, न्यूज रीडर मदी, बहुत खूब। अच्छा, तुम किसी अच्छे वीडियोग्राफर को जानते हो क्या? मुझे अपने लिए कुछ डेमो शॉट्स लेने हैं। बताओ मुझे क्या करना होगा? अरे तुम कब से वीडियोग्राफी करने लगे? डायरेक्टर हूँ, मुझे तो आती होगी ना। हाँ। अब क्या सबसे बड़े डायरेक्टर को कॉल करो डेमो वीडियो बनाने के लिए बोलूं? हाँ। ओहो, आओ मैं ले लूंगा। ठीक से बैठो, हम शुरू करें। रोलिंग एक्शन। वेलकम। आज की न्यूज है चेन्नई शहर के एक 28 साल के आदमी मुगिलन के बारे में, जिसे मदी नाम की एक सुंदर लड़की से प्यार हो गया है और अब वो दोनों साथ रहते हैं, लिविंग रिलेशनशिप में। सिनेमा के उभरते हुए डायरेक्टर हैं मुगिलन। काम के फ्रस्ट्रेशन के कारण उसने पीना शुरू कर दिया, जिससे परेशान होकर मदी ने उसे वार्न किया है। अब ये देखना है कि क्या वो सुधरता है। वो दोनों भले ही एक दूसरे से लड़ते रहें, फिर भी झगड़ा सुलझाकर वो दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं। दोनों के बीच में बहुत ज्यादा प्यार है, पर मदी सबसे ज्यादा प्यार करती है, इसीलिए मुगिलन का हर चीज में साथ देती है। मदी, अरे क्या हुआ तुम्हें? तुम्हें क्या हुआ? उल्टी क्यों कर रही हो? क्यों पूछ रहे हो? मुझे कैसे पता होगा? 10 मिनट में प्रेग्नेंट भी हो गई? 10 मिनट में थोड़ी ना हुई हूँ, हमारे बीच कई बार हुआ है। टेस्ट करेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, हटो अब। क्या टेस्ट क्यों करवाना है? रुको, तुम मजाक कर रही हो ना? इस बात पर कोई मजाक करेगा क्या? खत्म, सब खत्म। मेरी जिंदगी खत्म, फिल्म खत्म, करियर खत्म, सब कुछ खत्म, खत्म, खत्म। अरे बेवकूफ हो, मैं तुमसे मजाक कर रही थी। शराब की वजह से ऐसा हुआ। अपना चेहरा तो देखो, इतना डर गए हो कि। बेवकूफ, बेवकूफ, ऐसी बात पर मजाक करते हैं क्या?
हमेशा टॉर्चर करती रहती हो, शादी के नाम पर डराती रहती हो, बेवकूफ। चली जाओ, जाओ घर से निकल जाओ। मुगी, मैं जानती हूँ तुम टेंशन में हो, इसका मतलब ये नहीं है कि इस तरह बात करोगे। जैसी मर्जी बात करूँ ऐसी बात करूंगा मैं। देखा, ऐसे ही चलता रहा तो हम साथ में ही रह सकते। चली जाओ, मुझे छोड़कर चली जाओ, जाओ। हे, ये तेवर किसे दिखा रहे हो? इस घर का रेंट मैं देती हूँ और खाना कहाँ से खाओगे? मैं जानता था, पता था मुझे, पता था एक ना एक दिन तुम एहसान जताओगी। मुझे नहीं रहना इस घर में, मैं जा रहा हूँ। तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, मैं जा रही हूँ। अरे रुको, मुझे पता था एक दिन तुम मेरे पास आओगे, जरूर आओगे। लगता समझ गए। भाई ऐसी बात मत करो, ऐसा कोई नहीं है। तुम कहोगे मैं मान लूंगा क्या? क्या बात कर रहे हो तुम? सब एक जैसे ही होते हैं। भाई भाई भाई, वहां देखो, कितनी सुंदर लड़की है ना। अरे मैडम, क्या हुआ? लिफ्ट चाहिए? नहीं, जरूर। अरे मैं देता हूँ ना लिफ्ट। नहीं, मैं चली जाऊंगी। ए, चलना हमारे साथ। छोड़ो आजा, मुझे। आजा। अरे तमाशा मत कर। हाथ छोड़ो मेरा। क्या है? हाथ तमाशा छोड़ो मत कर। मेरा। चल अपना रेट बता, हम 4 लोग हैं। चप्पल से मुझे मारूंगी। मारेगी? मुझे मारेगी? मदी। अरे देखो, सीधी तरह मुझे जाने दो वरना। नाटक मत कर। ए, कौन है रे तू? हीरो बचाने चलो आया यहाँ है? छोड़ उसे, हमने पहले देखा इसे। पागल है क्या? गर्लफ्रेंड है मेरी। गर्लफ्रेंड तेरी? मार इसको, मार इसको। गर्लफ्रेंड मार साले को। लड़की बचाने आता है। लड़की को बचाने आया है। ये ले। अरे भूल जाना उसे, वो तेरे लायक नहीं है। तुझे बचाने आया हीरो है ना? देख पिटाई हो रही है। ये बचाएगा तुझे? छोड़ो। अरे छोड़ो ना, चलो इसको लेके। पुलिस पुलिस पुलिस। भाग 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 भाग, चल मुगी, चल चल चल, निकल निकल। निकलते हैं, चल चल चल। छोड़ूंगा नहीं तुझे। सुन, हट रहा है, चल निकल, चलना। बेबी, मैं तुम्हारा ख्याल क्या रखूंगा कर रहे बेबी। हो? आई लव यू, आई लव यू। इसको तो छोड़ूंगा नहीं मैं। चल जा अरे, यहाँ से, चल जा। अरे तेरे लायक नहीं है, मैं हूं ना। टेक केयर, बाय। मुगी, मेरी वजह से ये सब हुआ ना? क्या तुम पागल हो गए हो क्या? मैंने गुस्से में आकर कुछ कह दिया, तुम रात में घर छोड़कर बाहर आ गई। अच्छा हुआ पुलिस यहां पहुंची, वरना क्या होता हम सोच भी नहीं सकते। ठीक है, चलो घर चलते हैं। नहीं मुगी, मैं अब घर नहीं आऊंगी। ब्रेकअप कर लेते हैं। ये क्या बोल रही हो? ऐसी छोटी बात पर ब्रेकअप? ये कोई छोटी बात नहीं है मुगी। मैंने सोचा कि मैं तुम्हें मना लूंगी, इसलिए लिविंग रिलेशनशिप में थी। लेकिन तुम मेरे लिए सीरियस हो ही नहीं पाए। आज सब समझ में आ गया मुझे। अगर तुम 10 साल तक फिल्में नहीं बना पाए, तुम चाहते हो तब तक मैं वेट करूं तुम्हारा? हम सब कुछ शेयर करते हैं मोगी, सुख और दुख, यही सोचा था। पर तुम्हें कभी ये सब दिखा ही नहीं। मुझे माफ कर दो मुगी। ये मत सोचो कि मैं गुस्से में फैसला कर रही हूँ। मैंने सोच समझकर ऐसा किया है। मुझे फोर्स मत करना प्लीज। कमिटमेंट के बिना रिलेशनशिप में मैं नहीं रह सकती।
मुझे भूल जाना। सॉरी, टेक केयर। हाँ, ब्रेकअप के बाद ही तुझे अपने दोस्त की याद आई है? कितना विश्वास है मुझ पर। ठीक है, शराब पीनी है। बिल्कुल नहीं। मैं अपने ब्रेकअप के बारे में सोचकर बहुत दुखी हूँ, मुझे शराब पीनी है। नहीं लाऊंगा तो क्या कर लोगे? कम से कम तू तो ऐसा मत कर यार। ए, तू मेरा दोस्त नहीं है। तेरा ब्रेकअप हुआ है इसलिए मेरी जरूरत है, नहीं तो याद नहीं करता तू मुझे। मैं जानता हूँ तुझसे काम कैसे निकलवाना है। लाना यार, लाना लाना प्लीज, लाना यार, लाना 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 यार प्लीज, छोड़ना तू। लाना लाना लाना। मेरे लिए लाएगा कि नहीं? हे भगवान, ठीक है लेकर आता हूँ। यू गया यू आया, समझा? अरे मैं अभी आया और तू जा रहा है? ऑफिस जा रहा हूँ, घर खुला छोड़कर मत जाना, शाम को आऊंगा मैं। बाय भाई। बाय दोस्त। अरे तुझे क्या हो गया? हाय भाई। हाँ? अरे मैं अपने घर में ही हूँ ना। यार तू कैसा है? घर में सब कुछ ठीक है ना? मैं तो ठीक ही हूँ। तू बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा। ए, यहाँ पैसे थे मेरे, कहाँ हैं? से बात कर रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा? मेरे पैसे कहाँ हैं? ये क्या है? बिल्कुल पागल हो गया है तू। घर बैठे बैठे जो भी करना है वो तुम घर में रहकर ही करना। और सुन, घर प्लीज यार। अरे यार बाहर इतनी गर्मी है, ठंडी बियर पी लो ना। क्या सुबह सुबह? भाड़ में जा। अरे मदी, मुझे छोड़कर मत जा। मैं अच्छा मुर्गी, कोई मुसीबत यहाँ मकान मालिक को पता चल गया तो वो मार डालेगा, ठीक है ना? मुझे सब पता है, तू जा। आते वक्त बियर लाना। हम कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति की वैल्यू नहीं करते जो हमेशा हमारा साथ देता है। मैं बेवकूफ था, देख ही नहीं पाया कि लोग मेरी कितनी परवाह करते हैं। और तब जिंदगी में पहली बार मुझे मदी की याद आई, पर इससे भी ज्यादा मुझे खुद को ढूंढना था, लाइफ को वापस ट्रैक पर लाना था। पर इसके लिए कौन सा कदम उठाया जाए पता नहीं था। फिर मैंने एक छोटी सी कोशिश की, बुक्स पढ़ना शुरू किया, मूवीज देखता था, स्क्रिप्ट पर काम करता था। फिर भी उसकी याद आती थी। उस दर्द को हैंडल करना सीख लिया था। असल में वक्त ही सब कुछ सिखा रहा था। मुझे पता है मैं मंजिल तक पहुंचूंगा। फिर भी उसकी याद पीछा नहीं छोड़ रही थी।
मोगी, ए मोगी, कहाँ चला गया ये? मोगी, ए मोगी, ओहो इधर बैठा है। ए मोगी, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? एक तो तुमने अर्जेंट कहकर मुझे यहाँ बुला लिया कि प्रोड्यूसर ने हाँ कह दी। आज रात में पार्टी करेंगे। भाई हाँ एक बार ये देखिए ना। मोगी, आई लव यू यार। तुम्हारे सामने नहीं कह पाऊंगी, इसलिए तुम्हारे लिए ये वीडियो बना रही हूँ। मुझे पता है कि सिनेमा तुम्हारा फर्स्ट लव है, पर फिर भी मैं तुम्हारा इंतजार करूँ। मैं तुम्हें लव टॉर्चर नहीं करूंगी, फिर भी एक बार जवाब दे दो ना प्लीज। आई लव यू। ये क्या है मोगी? हमें ये सब दिखाने के लिए बुलाया है? ए, पहले अपने स्क्रिप्ट पर काम करो, प्रोड्यूसर से मिलकर फिल्म बनाओ और कुछ बड़ा हासिल करो। एक बार सक्सेसफुल हो गए तो ये क्या, हजारों लड़कियां तुम्हारे पास आना चाहेंगी। भाई मुझे लगता है मैंने मदी के साथ गलत किया, मुझे उससे मिलना होगा भाई। ए, कल हम कोयम्बटूर के एक प्रोड्यूसर से तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। बस और क्या, हम उनसे मीटिंग करवा देंगे, उन्हें अपनी कहानी सुनाओ। ए, हम तुमको कभी गलत सलाह नहीं देंगे। ए मुगी, हम बात कर रहे हैं और तुम जा रहे हो। ए सुनो, ए मुगी, मदी, मदी। कौन हो तुम? आंटी मदी कहाँ है? क्यों, तुम मुगिलन हो ना? जी हाँ, मदी को बुलाइए, बात करनी है। मेरी बात ध्यान से सुनो, उससे मिलने वापस यहाँ मत आना। अगले महीने उसकी शादी है। अगर तुम्हारी वजह से कोई परेशानी हुई तो पुलिस बुलाऊंगी। आप उसे एक बार बुलाइए ना, मुझे सिर्फ बात करनी है। कहाँ ना चली जाओ यहाँ से। अरे मदी, नीचे आओ, जल्दी नीचे आओ। चिल्ला क्यों रहे हो तुम? बीवी नहीं हूँ मैं तुम्हारी, समझे? मदी घर चलो ना, बात करनी है। कौन से घर? क्या बोला था तुमने? मेरी वजह से तुम लूजर हो, मेरी वजह से तुम्हारा करियर नहीं बन पा रहा है। अब घर क्यों बुला रहे हो तुम मुझे? ए मदी, सॉरी ना, मैंने जो कुछ भी किया गलत किया। सुना तुम्हारी शादी होने वाली है, क्या ये सच है? हाँ सच है। सुन लिया ना, उसी ने कह दिया ना। चलो जाओ। क्या आप चुप नहीं रह सकती? मैं मदी के साथ बात कर रहा हूँ ना, बीच में मत आइए, चुप रहिए। क्या चाहती हो तुम? तुम्हें शादी करनी है ना? आओ शादी करते हैं। मुझे पता है कि मुझे किससे शादी करनी है और मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, समझे तुम? अब जाओ। என்ன விட்டு நீயும் போகாத, போக சொல்லி என்ன கேட்காத, யாரோ போல என்ன பார்க்காத, பார்க்காத. என்ன விட்டு நீயும் போகாத, போக சொல்லி என்ன கேட்காத, யாரோ போல என்ன பார்க்காத, பார்க்காத. அடியே உன்னால ரெண்டாகிற, உள்மூச்சு வாங்க முடியல, கண்ணால கொள்ளாதடி துண்டாகிற, உன்னால திண்டாடுற, சொல்லாம ஏக்கம் குறையல, கண்ணீரில் தள்ளாதடி தள்ளாடுற. என்ன விட்டு நீயும் போகாத, போக சொல்லி என்ன கேட்காத, யாரோ போல என்ன பார்க்காத, பார்க்காத.
மெல்ல தனியாகவே நான் நின்றேன் நண்பே என்ன சொல்ல உன்னாலதான் பெண்ணே நானே புரியாமலே உன் காதல் என்னை தொட்டு செல்ல கண்மூடியே நான் நின்றேன் நண்பே காற்றில் மெல்ல தலை கோதவே உன் கைகள் என்னை தீண்டிச் செல்ல உன்னாலதான் அன்பே நானே என்ன விட்டு நீயும் போகாத போக சொல்லி என்ன கேட்காத யாரோ போல என்ன பார்க்காத என்ன விட்டு நீயும் போகாத போக சொல்லி என்ன கேட்காத யாரோ போல என்ன பார்க்காத दोस्त, मुझे तेरी मदद चाहिए। इस महीने मेरे पास कोई काम नहीं था, मेरे पास पैसे भी नहीं है। मैं प्रोड्यूसर के ऑफिस भी जाऊंगा, कहानी भी सुनाऊंगा। क्या तुम मुझे 1000 रुपए भेज सकते हो? मुझे जरूरत थी यार। अरे कोई बात नहीं, इसमें क्या, जाने दे, ठीक है। हाँ मुगी, हाँ? सॉरी, मैंने तुम्हारी बात सुन ली। तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं तुम्हारी मदद करूं? तुम्हारे पास जब आ जाए तब लौटा देना। अरे नहीं, जरूरत नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा, कोई बात नहीं। मेरी और कोई मदद चाहिए तो बताना प्लीज। जरूर। ठीक है। एक हाँ? मिनट, मुझे एक बात पूछनी थी। पूछना थोड़ा अजीब लग रहा है, मेरे लिए भी खाना बना सकती हो? अरे इसमें शर्माने वाली क्या बात है? मैं सिर्फ तुम्हारे लिए थोड़ी बनाने वाली हूँ। और तुम कल को बड़े डायरेक्टर बन गए तो मुझे भूल मत जाना, ठीक है? वादा करो। चलती हूँ। हेलो मदी, घर वापस कब आ रही हो? अब नहीं आऊंगी जननी, हम दोनों का ब्रेकअप हो गया है, सब खत्म। बात क्या है? तुम दोनों के बीच झगड़ा हुआ क्या? नहीं जननी, मुझे मोगी के बारे में बात नहीं करनी। अगर कोई और बात नहीं है तो मैं रखती हूँ। अच्छा ठीक है, बाय। बाय। अरे तुम क्यों लेकर आ गई? मैं खुद आ जाता। अरे कोई बात नहीं, तुम मुझे अंदर नहीं बुलाओगे क्या? ओहो सॉरी सॉरी, आओ ना आओ। अरे ये मेरी फेवरेट किताब है, तुम भी बुक्स पढ़ते हो? क्या पूछ रही हो? फिल्में बनाना काम है मेरा, मैं नहीं पढ़ूंगा तो कौन पढ़ेगा? तुम्हें बुक्स पढ़ना पसंद है क्या? क्यों? जो फिल्म बनाते हैं वही बुक्स पढ़ सकते हैं क्या? बाकी सब नहीं पढ़ सकते? अरे ऐसा नहीं है। मुगी, मेरे सवाल को गलत मत समझना, तुम मदी को बहुत मिस करते हो ना? समझ सकती हूँ कि तुम उसे याद करते होगे, पर ऐसे खुद को तकलीफ मत देना। सब अच्छा होगा, तुम अपनी पिक्चर पर ध्यान दो। एक बार काम शुरू हो जाए फिर देखना सब ठीक हो जाएगा।
तुम दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम चल रही है क्या? अगर पर्सनल है तो मत बताना। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो शादी करना चाहती थी और मैंने उसे मना कर दिया। वो चली गई। क्यों? वो तो अच्छी लड़की है ना? वही तो बात है कि वो बहुत अच्छी थी, लेकिन मैं अच्छा लड़का नहीं हूं ना। बिल्कुल नहीं, तुम भी अच्छे लड़के हो। तुम मुझे जानती नहीं। मेरी कहानी अप्रूव नहीं हुई। जो साथ थी उसने भी छोड़ दिया। अपनी उम्मीद मत खो, सब ठीक हो जाएगा डायरेक्टर सर। हम ऐसे बन जाते हैं जैसा बनना नहीं चाहते और कीमती चीजों को खो देते हैं। सुनो, इतने दिनों में तुमसे बात करने की कोशिश भी की? नहीं की। वो मेरे घर आया था, वापस ले जाने को कह रहा था। मैंने गुस्से में आके उसे घर से बाहर निकाल दिया। उसके बाद हमारी कोई बात नहीं हुई। क्या कह रही हो? इसका मतलब है कि उसे अब भी तुमसे प्यार है। फिर उससे बात क्यों नहीं करती? और ये शादी का क्या मतलब? पता नहीं दी। खुद को धोखा देना बंद करो और पहले उससे जाकर बात करो। ईगो की वजह से ये मौका गवा दोगी तुम। आइए डायरेक्टर सर। बैठो। रुको रुको रुको, पहले तुम बैठो। लो बैठ गई, अब बताओ। स्पेशल है क्या आज कुछ? स्पेशल जैसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारा बर्थडे है ना? नहीं, फैमिली फंक्शन है ना? कुछ नहीं है, बस तुम्हें डिनर पर बुलाना था तो बुला लिया। कितना बोलते हो तुम। खाना खाओ। अरे बस 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 अरे बस। खाना कैसा लगा तुम्हें? बहुत अच्छा है, बहुत। झूठ तो नहीं बोल रहे ना? जननी, जननी। सॉरी, और चाहिए? अरे नहीं 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 नहीं, हाथ धोना है बस। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इसी में धो लूं। ओके ओके ओके। मुगी। अरे नहीं 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 चाहिए। प्लीज। मुगी, मैं नहीं जानती कि तुम मेरे बारे में क्या सोचोगे। सच बताऊं तो मुझे कभी भी किसी के साथ भी इतना कंफर्टेबल महसूस नहीं हुआ है। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ मुगी।
जननी, अगर मैं यहाँ कुछ देर अब मुझसे बात भी नहीं करोगे? अमुदा से भी बात नहीं करते? क्या कुछ गलत कहा? वो कुछ दिनों से बहुत परेशान है, मुझसे ठीक से बात भी नहीं करती। शायद तुमसे बात करके उसे अच्छा लगे, सिर्फ इसलिए बात कर लो। मेरे लिए ना सही, कम से कम अमुदा की खातिर बात कर लो। ठीक है, तुम जाओ, मैं आता हूँ। अमुदा क्यूटी, क्या बात है? जाओ, मुझे आपसे बात नहीं करनी। मुझसे क्यों नाराज हो तुम? आपने इतने दिन से मुझसे बात ही नहीं की। ओहो, मैं अपने काम में बिजी हो गया था, सॉरी। सॉरी क्या? मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, सुनना पसंद करोगे? वाह, सच में? सुनाओ तो। एक गांव में एक लड़की अपने माँ बाप के साथ रहती थी और वो अपने माँ बाप की बड़ी लाडली बेटी थी। पर उसके डैड बहुत बुरे थे, रोज उसे डांटते थे और उसकी मम्मा को मारते थे। और इतना ही नहीं, वो रोज शराब पीकर आते थे। और एक दिन जब उसके डैड उन दोनों को छोड़कर जा रहे थे, तो उस लड़की ने उनसे पूछा, डैडी डैडी, आप वापस कब आओगे? आप वापस तो आओगे ना? और फिर क्या, डैडी ने जवाब दिया कि कुछ दिनों बाद मैं आ जाऊंगा बेटा। और उसके बाद उसके डैडी चले गए। वो लड़की बहुत उदास हो गई। उसने अपने डैड का बहुत इंतजार किया। फिर मम्मा और बेटी अच्छी जगह पर रहने लगे, पर मम्मा के पास जॉब नहीं थी और ना ही दोनों के लिए खाना खरीदने के पैसे थे। उसके बाद एक दिन गॉड उस लड़की के सामने आए और उन्होंने लड़की से पूछा कि तुम्हें डैडी के पास रहना है या फिर मम्मा के। पता है उसने क्या कहा? उसने साफ मन से गॉड से कहा कि मेरी मम्मा को अच्छी जॉब मिल जाए। और फिर मम्मा की अच्छी जॉब लग जाती है और दोनों खुशी खुशी रहते हैं। कैसी लगी कहानी? सुपर्ब। जननी, सॉरी, तुम चले जाओ। सॉरी। तुम क्यों मुझसे सॉरी बोल रहे हो? तुम्हें हर्ट हुआ तो मुझे माफ कर दो प्लीज। प्लीज तुम अपने काम पर ध्यान दो। मैं कर क्या रहा हूँ?
लक्ष्य से भटक रहा हूं। ये गलत है मुगी। तुम जननी को किसी भी कीमत पर दुख नहीं पहुंचा सकते, बस उसके साथ रहो। अमुदा, अमुदा घर पर नहीं है, वो अपनी दादी के घर गई है। मुगी, सो सॉरी, उस दिन तुम्हारे साथ बहुत रूड बिहेव किया। मैं कुछ और सोच रही थी। पता नहीं मैंने ऐसा बर्ताव क्यों किया मुगी। सर। हाँ, आओ मुगी, बैठो। और बताओ, क्या तुमने स्क्रिप्ट लिख ली? लिख ली सर। सुनाओ। सर, एक मामूली असिस्टेंट डायरेक्टर था, फिल्मों में काम करता था और उसका सपना था कि बड़ा डायरेक्टर बने। ओके। वो और उसकी गर्लफ्रेंड लिविंग रिलेशनशिप में थे। हैं? लिविंग मतलब? कैसे समझाऊं आपको? बिना शादी के साथ रहने को लिविंग रिलेशनशिप कहते हैं। बहुत खूब, तुम्हारी कहानी तो बहुत अच्छी है। फिर क्या होता है? उसी अपार्टमेंट में एक औरत अपनी बच्ची के साथ रहने आ जाती है। अच्छा। अब पूरी कहानी इन तीनों पर ही आधारित है सर। अब देखना है आखिर में लड़का लड़की एक साथ होंगे या नहीं। क्लाइमैक्स। कहानी तो बहुत अच्छी तुम्हारी, पहले क्यों नहीं सुनाई तुमने? क्या आदमी है, तुम्हारा काम अच्छा ही है। हम जरूर ये फिल्म बनाएंगे, तुम टेंशन मत लो। तुम अपने असिस्टेंट के साथ कोयम्बटूर जाओ और अपना काम शुरू कर दो। 3 हफ्ते के लिए जाओ। वहां पर जाकर तुम आराम से डिस्कस कर लेना, फिर वापस आकर मुझसे जरूर मिलना। ये तुम्हारा एडवांस है? वापस आकर मिलो। सर, आप जानते नहीं हैं, यही तो मेरा सपना था सर। आप नहीं जानते मैं कितना खुश हूं सर। ये दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा सर। अच्छा ठीक है, भावनाओं में मत बहो, काम शुरू करो। मूवी तो बनकर ही रहेगी, ठीक है ना? काम जल्दी खत्म करके आओ। ठीक है सर। ओके, जाओ। थैंक यू सर। भाई, का तो तुम प्रोड्यूसर से मिलकर आ गए, दिमाग ठिकाने आ गया। अब तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है? हाँ? मुगे? हैं? मुगे? एडवांस है? हाँ मुगी, तूने कर दिखाया। मुगी,
तुमने अपनी माँ को बताया ना कि तुमको मौका मिला है? नहीं भाई, नहीं बताया। हम्म, अगर किसी भी वजह से फिल्म बंद हो गई तो उन्हें बुरा लगेगा, इसलिए नहीं बताया। छोड़ो, जाने दो। क्या बोला? मदी को बताया ना? एडवांस मिलने के बाद मैंने उसे ही कॉल किया था भाई। मोबाइल स्विच ऑफ था, लगता है नंबर बदल दिया। कम से कम वो तो खुश है। 2 महीने में उसकी शादी होने वाली है, उसकी माँ ने बताया था। मदी को जानकर ये बहुत खुशी होगी, उसे बताना चाहिए तुझे। तुम्हारे बहुत बुरे समय में उसने तुम्हारा साथ दिया है। वो बहुत ही अच्छी लड़की है। हाँ भाई, यहाँ तक कि ये शर्ट भी उसने मुझे दिलवाई थी। हाँ, आज तक उसी के पैसों पर जिया हूं, पर उसने कभी एहसान नहीं जताया। अगर मूवी के बारे में पता चला तो बहुत खुश हो जाएगी वो। मुझसे बहुत प्यार करती है भाई, मेरे लिए सब छोड़ देगी। मैंने उसे खो दिया, मैं उसे नहीं भुला पाऊंगा। बहुत मिस करता हूं, लेकिन अब क्या फायदा। तो दुखी क्यों हो रहा है? बिल्कुल भी फिक्र नहीं करो, हम कुछ भी करके उसकी शादी तुमसे ही करवाएंगे। हम उसे किडनैप कर लेंगे। उसी तारीख को उसके मंडप पे तुम दोनों की शादी हम करवाएंगे। तुम हमको भैया बुलाते हो ना, है ना? हम है भैया तुम्हारे, हैं? समझे ना? क्या भाई, आप भी, ये फिल्म का क्लाइमैक्स नहीं है। मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूं, बड़ी घमंडी लड़की है, वो अपना मन नहीं बदलेगी। देखो, हम कहते हैं कि इतना मत सोचो, ये मौका मत गवाओ और अच्छी फिल्म बनाओ। चिंता मत करो, मदी को हम लाएंगे। हम शादी जरूर करवाएंगे तुम्हारी। तुम चिंता मत करो, ये जिम्मेदारी हमारी है ना? देख, तुझे जीतना है, तू जीतेगा, तू जीतेगा। आ गया थलपति आ गया, थलपति आ गया। तमिल फिल्म में कैसे क्लाइमैक्स में पुलिस आ जाती है, वैसे आ गया दोस्त तू तो। अरे तुझे कब से ढूंढ रहा हूँ मैं यार। शांत हो जाओ और बैठो बैठो बैठो। अरे बैठ ना यार। अरे चल ना मेरे साथ। अरे पहले तू बैठ ना। अरे बैठ तो जाइए। बोल क्या है? चल मुझसे एक वादा कर। कैसा वादा? बोल। पहले वादा तो कर यार। मैं नहीं करने वाला। पहले वादा कर, बोला ना मैंने। किस चीज का वादा, पहले वो बता। तू किसी से कभी भी प्यार नहीं करेगा, मुझसे वादा कर। ठीक है, तेरी कसम। ठीक है, अब तू मेरे साथ चल। चल ना यार, चल 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 चल। अरे बैठ, चल चल। अरे बैठ। क्या हो गया? ये मदी इतना मोटी कैसे हो गई रे? ओहो भाई, ये मदी नहीं है, ये मेरा प्यारा दोस्त है। चल अब चलते हैं। मदी नहीं है। चल चल, उठ। फोन ले ले, फोन। फोन। हाँ ठीक है, घर चल पहले। मदी और मूगी, हम दोनों की शादी कराकर हम सब कुछ छोड़ के चले जाएंगे। मेरे भैया का आशीर्वाद ले लो। ये वाला, ये नहीं लेंगे भैया। ये देखो, ये ले ले। क्या? प्रोडक्शन का पैसा है, अपना नहीं है, संभल कर खर्चा कर। भाई, याद है उस दिन कहानी सुनाने आए थे? प्रोड्यूसर मिला तुम्हें? भैया कौन था वो? मैं यहाँ सबको कहानी सुनाने आया हूँ ना। तो मुझे भी सबको कहानी सुनानी चाहिए।
देखो, कहानी सुनाओ तो दिल से सुनाओ, किसी को जो तुमने खुद जी हो, समझे या नहीं? हाँ, आपकी तरह मुझे भी मेरी कहानी मिलेगी। मिल जाएगी। जननी, जननी, आ, प्रोड्यूसर से अप्रूवल मिला है, एडवांस भी मिल गया है। अगले महीने शूटिंग के लिए जा रहा हूँ। वाह, लंबा इंतजार रहा ना मुगी। कंग्रेट्स। थैंक यू। मेरे ब्रेकअप के बाद पता नहीं था कि मैं क्या करूंगा। पता नहीं था 2 वक्त का खाना कहां से मिलेगा। ऐसे समय में तुमने सपोर्ट किया, थैंक्स। मुझे गलत मत समझना। मेरे खातिर इसे ले लो ना। पैसा खाने के लिए है या फिर? ये ठीक है मुगी, फिल्म बनाओ। ऑल द बेस्ट। सॉरी। हाँ मुगी, एक मिनट, तुम कुछ मत कहना। मम्मा, हेलो। हेलो, कैसे हैं सर? मैंने सुना है डायरेक्टर बन गए हो, मुबारक हो। हे मदी, तुम हो? इतने दिनों बाद मेरी याद आई। मेरी आवाज याद है तुम्हें, इतना काफी है मेरे लिए। इतनी बार तुमसे बात करने के लिए कॉल किया, नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। अच्छा सुनो, मैंने तुम्हें इसलिए कॉल किया है कि अगले महीने मेरी शादी है, तुम्हें इनवाइट कर रही हूँ। अगर तुम फ्री हो तो शाम को 4 बजे कॉफी शॉप पर आ जाना, वहीं मिलूंगी मैं। ओके बाय, सी यू। ए मदी 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 मदी, हेलो 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 हेलो। हाय। कैसी हो मदी? मैं ठीक नहीं हूँ, क्या करोगे तुम? मुझे अपनी बात कहने का मौका दोगी? क्या कहना चाहते हो? मुझसे प्यार हो? शादी करनी है, यही ना? नहीं, तुम जिससे शादी करना, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन अवॉइड तो मत करो। जब स्ट्रगल कर रहा था तो तुम मेरे साथ थी, अब जब तुम मेरे साथ गैरों जैसा बर्ताव कर, हमें ब्रेकअप करना है तो खुशी खुशी कर देते हैं, एक दूसरे को बेस्ट विशेस देते हैं। ये बताओ, क्या इतना भी हक नहीं है मुझे?
हम 5 साल से साथ थे, इसका वास्ता। तुमने मुझे छोड़ा था। मैंने तुमसे शादी करने के लिए कितनी बार पूछा। उसके बाद मैंने सारी उम्मीद खो दी। मैं क्यों वेट करती मुगी? मैंने गलत किया है, बहाना नहीं बनाऊंगा। मुझे माफ नहीं भी चाहिए। हाँ बिल्कुल, मैंने माफ किया, ठीक है ना? अच्छा सुनो, पर मैंने अपनी शादी का इनविटेशन भेज दिया है, पर प्लीज तुम्हें आने की जरूरत। ठीक है, मैं चलती हूँ। शादी के बहुत सारे काम। मदी, 1 मिनट। इसके बाद हम कभी नहीं मिल पाएंगे। एक काम करो, आखिरी बार घर आ जाओ। अगले हफ्ते शादी है मेरी और अपने घर बुला रहे हो तुम? और कहो मुझसे प्यार नहीं करती, ठीक से ब्रेकअप करो। मेरे पास पागल कहीं का। अगर तुम नहीं आई तो तुम्हारी शादी में प्रॉब्लम कर दूंगा। हे, क्या धमकी दे रहे हो? धमकी नहीं है मदी, रिक्वेस्ट है तुमसे, मुझे ठीक से ब्रेकअप करना है। मैं नहीं आऊंगी। हे, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्या? अरे प्लीज ना, 5 मिनट, उसके बाद मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। मैं वादा करता हूँ तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। तुम कभी नहीं सुधरोगे ना? ठीक है, सिर्फ 5 मिनट। मैं आऊंगी और कहूंगी कि मुझे तुमसे प्यार नहीं है, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें हमारी सारी फोटोज डिलीट करनी होंगी, और वो भी अभी के अभी, तभी आऊंगी। ठीक है, मैं सब डिलीट कर दूंगा, तुम आओ, प्लीज आओ ना। ठीक है, सिर्फ 5 मिनट के लिए। मुगी, तुम अपनी हद में रहना। अगर तुमने कुछ गलत किया तो चिल्ला चिल्ला कर सबको बुला लूंगी मैं, सोच लेना। हे, दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? इसलिए क्योंकि हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। डिस्टर्ब करेंगे तो बात कैसे होगी? आओ ना, बैठो। ठीक है, फोटोज और वीडियोस डिलीट करो, फिर मैं जाती हूँ। हम इसके बाद नहीं मिल सकते ना? तो कुछ देर के लिए बात कर लेते हैं। चाहते क्या हो तुम मुगी? हाँ ठीक है, तुम चाहती हो फोटोज और वीडियोस में डिलीट कर दूं, तो प्रॉपर ब्रेकअप भी कर लेते हैं ना? मैं समझी नहीं। कहो तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ, मुझसे प्यार नहीं है, फोटोज और वीडियोस डिलीट करने को कहो, मैं कर दूंगा। मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, मुझे तुमसे प्यार नहीं है। फोटोज और वीडियोस डिलीट करो। इतनी जल्दी क्यों बोल रही हो तुम? जरा प्यार से, ठीक से, अच्छे से बोलो ना तुम। मुझे परेशान मत करो मुगी, मुझे बहुत सारे काम हैं। हाँ ठीक है, मैं वीडियोस और फोटोज डिलीट करता हूँ, इसके बाद में तुम्हारा कुछ नहीं। हाँ, हो गया, ब्रेकअप हो गया, डिलीट भी कर दिया। दिखाओ। डिलीट, ठीक है, डिलीट हो गया, डिलीट कर दिया। पर फिर भी एक वीडियो रहने दो ना, तुम्हारी याद के लिए, प्लीज। हे, कौन सा प्लीज। वीडियो? अरे हम दोनों का वीडियो। हे, कौन सा वीडियो? मुझे दिखाओ, कब लिया तुमने? रुको रुको, मैं दिखाता हूँ। वेलकम। आज की न्यूज है चेन्नई शहर के एक 28 साल के आदमी मुगिलन के बारे में। वेरी फनी, इसे डिलीट करो। डिलीट करो। प्लीज, नहीं नहीं नहीं, डिलीट करो। मैंने कहा इसे डिलीट करो। अरे किसी को मैंने पता नहीं कहा ना चलेगा। डिलीट करो। किसी को पता नहीं डिलीट चलेगा। करो। एक वीडियो, अरे मान एक जाओ ना वीडियो। प्लीज, डिलीट करो ना इसे। एक वीडियो। हे, मैंने अरे कहा ना रुको डिलीट करो। प्लीज प्लीज। मुगी, मान जाओ ना प्लीज। तुम प्लीज मेरी मान बात जाओ नहीं ना। मान रहे हो ना? अरे, मैंने सुनो कहा तो। ना डिलीट अरे, करो। एक वीडियो, पहले प्लीज। डिलीट करो मुगी। प्लीज 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 प्लीज। हाँ हाँ, ओके ओके ओके, ठीक है।
तुम भी ना मुगी। शिट। मैं वीडियो तुम्हारे पति को भेज दूं? नहीं भेजोगे। मधी, तुमसे एक और बात कहनी थी जो पहले कभी नहीं की। आई लव यू। तुम्हारी याद में रात को नींद नहीं आती, तुम्हें खोने का डर लगता है। हाँ? अब ये सब बोलकर क्या फायदा? मैंने उस लड़के को हाँ कर दी है और अब उससे ही शादी कर रही हूँ। ए, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं कितनी कोशिश कर रहा हूं, तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बोलो। हाँ, क्या वो पैसे वाला है? मुझसे अच्छा दिखता है। पागल हो, तुम्हें अभी भी मुझसे उम्मीद है? हाँ, सच बताऊं तो वो हर बात में तुमसे बेहतर है मुगी। उसकी अच्छी सैलरी है, अपना घर है, गाड़ी है, सबसे जरूरी बात, वो मेरी बात सुनता है, मुझसे बहुत इम्प्रेस्ड है। ए मदी, प्लीज यार, मुझे छोड़कर मत जाओ। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे बिना कैसे जी पाऊंगा। ये घर तुम्हारे बिना घर नहीं लगता है। प्लीज यार, मुझे मत छोड़ो। प्लीज 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 यार, प्लीज यार, मुझे मत छोड़ो। अपना हाथ दो। मैं कैसे विश्वास करूं? अगर ये फिल्म रिलीज नहीं हुई तो ये सब प्यार व्यार भूलकर तुम मुझे टॉर्चर करोगे। नहीं मदी, बिल्कुल नहीं। जो कहोगी करूंगा। जो कहूंगी करोगे? बस कह के तो देखो। ठीक है, छत पर जाओ और नीचे कूद जाओ। क्या? नीचे कूद जाऊं? ठीक है, आओ साथ में कूदते हैं। मैं क्यों कूदूंगी? तुम ही कूदो। लगता है जान लेकर मानेगी। अब क्या करूं मैं? ठीक है, आओ बैठो। मुझसे प्यार करते हो? मुंह खोलकर ठीक से बोलो। आई लव यू। मैंने तुम्हें एक बात नहीं बताई। मैंने अपनी शादी रोक दी थी। क्या सच कह रही हो? जाओ कौन देखो। है? वो मैं अपना बैग भूल गई। हाँ, ले लो ना। बाय। बाय बाय। कौन थी वो? ए मदी, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ? सच बोलोगे तुम? अरे सच में, वो एक आर्टिस्ट है, एक ऑडिशन के लिए आई थी, उसका बैग छूट गया था। तुमने उस दिन माँ के सामने भी कहा था कि मैं आर्टिस्ट हूँ। हाँ, फ्रॉड। ये क्या? जाओ जाओ, उससे शादी करो। अरे मदी, ए